हेलो बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हमने पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में जाना था। आज हम कंपनी अकाउंट के बारे में जानेंगे। पूरी वीडियो देखें और एक चैप्टर पार्ट 1, 2, 3, 4 जितने भी पार्ट्स में तैयार हो पाता है मुझसे उतने पार्ट्स में मैं तैयार करता हूँ। तो सभी पार्ट्स देखें और फुल वीडियो देखें, और यदि ये सही लगे, आप लोगों को अच्छी लगे, तो उसे शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें या कराते रहें। तो आज हम कंपनी अकाउंट के बारे में जानेंगे। मीनिंग ऑफ ए कंपनी। ए कंपनी इज़ एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स क्रिएटेड बाय लॉ with a fixed capital divisible into transferable shares with continuous succession and common seal. It must be compulsory registered. कंपनी लोगों के समूह का एक समूह है जो कानून के द्वारा क्रिएट किया गया है, पास किया गया है या बनाया जाता है। विद ए फिक्स्ड कैपिटल, जिसकी एक फिक्स्ड कैपिटल होती है और जो डिवाइड होती है ट्रांसफरेबल शेयर्स में, जो शेयर्स में डिवाइड होती है। विद कंटिन्यूअस सक्सेशन, ये निरंतर सक्सेशन में रहता है। एंड कॉमन सील, एक इसकी अपनी कॉमन सील होती है। इट मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड, और इसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका एक अपना पृथक कानूनी अस्तित्व है, मतलब ओन्ड बाय द शेयर होल्डर्स एंड मैनेज्ड बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द शेयर होल्डर्स कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो शेयर परचेज करते हैं उन्हें शेयर होल्डर कहते हैं, वही इसको मैनेज करते हैं। सदस्य भी होते हैं वो इसके, इनको कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम से जाना जाता है। शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, ये शेयर होल्डर्स जो है इसके कंपनी के मालिक कहलाते हैं, ये बोल रहा था मैं। बट विद लिमिटेड लायबिलिटी, लेकिन ये लिमिटेड लायबिलिटी तक, सीमित दायित्व तक ही होते हैं। इक्वल टू द फेस वैल्यू ऑफ शेयर होल्ड बाय हिम, जो शेयर होल्डर शेयर्स की फेस वैल्यू होती है उस तक। हैंस इट कैन बी कैलकुलेटेड that a company is completely different from the other organizational forms of a business undertakings. कंपनी, अब मैं थोड़ा सा अपनी साइड से बता दूं, हमारे इंडिया में कंपनीज एक्ट 1850 में सबसे पहले बना। उसके बाद इसमें समय समय पर करेक्शन होते रहे। हमारी आज़ादी के बाद 1947 के बाद 1956 में भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 यानी कि इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 बना। उसमें भी समय समय पर काफ़ी करेक्शंस होते रहे। अभी लेटेस्ट करेक्शन 2013-14 में हुआ है, उसमें बहुत सारे करेक्शंस हुए हैं। तो कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी, फर्स्ट पॉइंट, क्रिएटेड बाय लॉ, ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, मतलब कि कानून के द्वारा। आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। 11th क्लास में हम स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में 3 टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में भी 3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। रियल पर्सन, मतलब कि नेचुरल पर्सन अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में तो राम, मोहन, सोहन इस टाइप से पर्सन्स आते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, फर्म, कंपनी के नाम जो है ये आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं। और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस। सेपरेट एंटिटी, इसका अपना अलग से एक अस्तित्व है।
परपेचुअल सक्सेशन, इसको निरंतर एक उत्तराधिकारी प्राप्त होता रहता है। कॉमन सील, इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, सार्वमुद्रा बोलते हैं इसको हिंदी में। सार्वमुद्रा यानी कि कंपनी के कोई अपने हाथ पैर तो होते हैं नहीं, तो कंपनी की स्टाम्प होती है एक, सार्वमुद्रा जिसे बोलते हैं, कॉमन सील। उसको वैलिड माना जाता है सब जगह, उसी के बेस पर कंपनी के वर्क किए जाते हैं, फाइनल माना जाता है वो। लिमिटेड लायबिलिटी, इसमें लायबिलिटी लिमिटेड होती है, सीमित दायित्व होता है सभी शेयर होल्डर्स का। उसके बाद कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, मोस्टली ये सभी आइटम्स हम 11th में बिजनेस स्टडी का जो बुक है उसमें पढ़ चुके हैं, या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज होती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी होती है। 2 टाइप्स की कंपनी मोस्टली कम ही है, फर्स्ट वाली तो बिल्कुल शायद हमारे इंडिया में होती ही नहीं है। थर्ड की बात करते हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। इसमें 2 टाइप की कंपनीज होती हैं, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं, और पब्लिक कंपनी में 7 और अनलिमिटेड, मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स मोस्टली कंपनी के जो ओनर हैं या मालिक हैं उन्हीं में आपस में अपने रिलेशनशिप में ही डिवाइडेड होते हैं मोस्टली। पब्लिक कंपनी के शेयर्स पब्लिक द्वारा परचेज किए जाते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये भी हम 11th में पढ़ चुके हैं। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कंपनी की स्थापना से रिलेटेड नियम है, रूल्स हैं, वो होते हैं। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में हमारे जो रूल्स हैं, कंपनी को चलाने के लिए जो रूल्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो इसमें होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? प्रविवरण। कंपनी के जो शेयर्स होते हैं, पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर्स के बारे में भी डिटेल में। पहले कंपनी एक प्रोस्पेक्टस इशू करती है, उसमें कंपनी की फुल डिटेल, कंपनी किस टाइप का बिजनेस करेगी, कंपनी का नाम, एड्रेस, टोटल डिटेल मतलब उसमें होती है एक टाइप का। फिर उसमें फॉर्म रहता है, वो फॉर्म इशू करती है कंपनी। जब शेयर होल्डर्स जिन्हें शेयर परचेज करना होता है वो उसको फिल कर कर कंपनी को देते हैं। कैपिटल, कैपिटल जो होती है कंपनी की, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो वो जब भी फिक्स्ड हो जाती है कैपिटल, जो जितना भी पैसा उसमें इन्वेस्ट होना है। तो इसी के बेस पर हम टाइप्स ऑफ कैपिटल जानते हैं। एथोराइज्ड कैपिटल नंबर 1, कंपनी की जो कैपिटल है, पूंजी, रजिस्ट्रेशन के समय पे जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल की जाएगी कंपनी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में, उसे रजिस्टर्ड कैपिटल कहते हैं। वही एथोराइज्ड कैपिटल होती है, या इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। सपोज करिए कंपनी की जो कैपिटल है वो 1 लाख रुपीज़ है और वो 10 रुपीज़ के एक शेयर में डिवाइडेड है, तो टोटल 10,000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, इस टाइप से शो की जाएगी। फिर कंपनी को अभी स्टार्टिंग में लगता है कि हमें सभी शेयर्स को इशू करने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी हो सकता है इन 10,000 शेयर्स में से 8,000 शेयर्स ही इशूड करे। इशूड कैपिटल के बारे में बता रहा हूँ मैं अब। इशूड कैपिटल निर्गमित पूंजी, कंपनी ने इन शेयर्स में से, एथोराइज्ड शेयर्स में से जितने शेयर्स बिकने के लिए, सेल करने के लिए पब्लिक को इनवाइट किया है, वो नंबर ऑफ इशूड कैपिटल या इशूड शेयर्स कहलाती है।
सपोज करिए 8000 शेयर्स कंपनी ने इशूड किए, 8000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच, ये यहाँ आ जाएगा। सब्सक्राइब कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रार्थित पूंजी। कंपनी ने जितने शेयर्स इशूड किए उसमें से हमारे पास कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, वो सब्सक्राइब कैपिटल कहलाएगा। लेकिन सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल से कम ही होगा, ऑलवेजली इक्वल भी हो सकता है, लेकिन मोर देन की सिचुएशन में हम जितने इशूड किए हैं उससे ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं दिखा सकते। तो यानी कि सब्सक्राइब्ड भी इशूड के जितने ही हो सकते हैं। तो मैंने सपोज करा कि सारे ही हमारे टोटल शेयर्स जितने भी थे 8000 जितने हमने इशूड किए सभी सब्सक्राइब्ड हो गए। तो 8000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच। यदि 7000 के लिए एप्लीकेशन आते हैं हमारे पास तो यहाँ हम 7000 शेयर्स एट द रेट ₹10 ईच के हिसाब से दिखा देते। उसके बाद आती है कॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी कभी कभी ये जो ₹10 हैं इनको भी इंस्टॉलमेंट में लेती है। जैसे सपोज करिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में ₹3, फिर 2, फिर 3, फिर 2। कंपनी ने अभी ओनली ये 3 इंस्टॉलमेंट कॉल किए हैं तो ₹8 हो गए इनके टोटल, प्लस करने के बाद ₹8 हो गए। तो 8000 शेयर्स एट द रेट ₹8 ईच, इस टाइप से इसको दिखाया जाएगा। तो उसमें से पेड अप कैपिटल हमें मिल कितने गए, कितने पेड हो गए, वो आएगी पेड अप कैपिटल। इसके बारे में, पेड अप कैपिटल के बारे में जब शेयर्स के बारे में जानेंगे एक बार और डिटेल में, एंट्रीज सीखेंगे जब समझेंगे। 6 पॉइंट है रिजर्व कैपिटल, संचित पूंजी। संचित पूंजी वह कैपिटल होती है बेटा जिसको कंपनी फ्यूचर के लिए रिजर्व कर देती है। जैसे कि सपोज करिए कंपनी ने अभी ये ₹8 कॉल कर लिए, जो ये लास्ट के ₹2 हैं ये कंपनी कॉल ही नहीं करेगी आजीवन। कब कॉल करेगी इन ₹2 को? इन ₹2 को कंपनी वाइंडिंग कब पर, यानी कि कंपनी की एंडिंग पर, कंपनी के समापन पर इसको इशू मतलब कि कॉल करेगी, पैसे मांगेगी शेयर होल्डर से। तो ये ₹2 क्या कहलाएगी? कैपिटल रिजर्व, वो सॉरी रिजर्व कैपिटल, रिजर्व कैपिटल कहलाएगी ये। उसके बाद फिक्स्ड कैपिटल की बात करते हैं। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? कैपिटल का वो पार्ट जो बिल्डिंग यानी कि फिक्स असेट्स परचेज करने में किया जाता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन etc, वो फिक्स्ड कैपिटल है। सर्कुलेटिंग कैपिटल बिजनेस की परचेजिंग एक्सपेंसेस पेड करने के लिए कैपिटल का जो पार्ट यूज़ किया जाता है उसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं। तो आज हम इतनी वीडियो में ये सीखा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर्स के बारे में और इस चैप्टर में क्या क्या एंट्रीज की जाती हैं, एंट्री के बारे में सीखेंगे।